महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो डोगरा समाज को मिल गई है और आज इसका सेलिब्रेशन भी जो है वो तभी पुल के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास चल रहा है। लेकिन कई सारी भ्रांतियां महाराजा हरि सिंह जी को लेकर हैं और कई प्रोपोगंडा, कई षड्यंत्र जो है वो ऐसा लगता है उनके खिलाफ रचे गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जब भी महाराजा हरि सिंह जी की बात आती है तो उनमें अचानक से वो ऐसा प्रोपोगंडा शुरू करते हैं कि ऐसे सवाल समाज से के बीच में डाल देते हैं कि उन्होंने किया क्या, वो एक आयाश किस्म के राजा थे। तो ऐसा सुन के लगता है कि शायद उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनके खिलाफ कई षड्यंत्र रचे गए। जब षड्यंत्र रचे गए तो फिर किया क्यों वाला सवाल जो है वो क्यों आता है। जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको ये समझा पाएं कि महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचे गए और उन्होंने किया क्या। बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रेम सिंह पवार जी, जो जे.एंड.के हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। शुक्रिया। अच्छा, पहले तो आप महाराजा हरि सिंह जी की जीवनी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। महाराजा हरि सिंह जी का जन्म 23 सितंबर 1895 में हुआ था। जी। इनके पिता महाराजा नहीं थे। इनके ताया जो थे वो महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह। जी। डोगरा डायनेस्टी का जो पीरियड रहा है वो 101 साल रहा है। 1846 से लेकर 1947 तक पहले महाराजा हमारे हुए जो जे.एंड.के स्टेट के, वो हुए महाराजा गुलाब सिंह। फिर उनके पुत्र हुए महाराजा रणवीर सिंह। जी। फिर उनके पुत्र हुए आगे महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के आगे कोई बेटा नहीं था, तो उनके भाई के बेटे थे। उनके भाई का नाम था अमर सिंह और अमर सिंह के बेटे थे महाराजा हरि सिंह। जी। तो ये चौथे महाराजा थे हमारे जम्मू कश्मीर तिब्बत तक जो सरहद थी उसके महाराजा थे। जी। जम्मू कश्मीर जो था पहले पंजाब की टेरिटरी था। महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के वहाँ जनरल रहे और काफ़ी बढ़िया वॉरियर्स थे, तो उन्होंने खुश होके जम्मू का राजा महाराजा गुलाब सिंह जी को बनाया। जी। और महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब उनका राज तिलक हुआ वो अखनूर में जिया पोता घाट दरिया के किनारे हुआ। हर साल राज तिलक का वो जो उत्सव है वो मनाया जाता है। वो 17 जून को मनाया जाता है हर साल जिया पोता घाट में। जी। अब कश्मीर जो था वो 75 लाख रुपए में खरीद किया हुआ था। जो लद्दाख, एक्साइज चिन, जो तिब्बत, जो आगे बाल्टिस्तान का एरिया था, वो जनरल जोरावर सिंह जी ने बतौर जनरल, महाराजा गुलाब सिंह जी के वो जनरल थे, तो जिसको मिनी नेपोलियन भी कहते हैं, उन्होंने वो सारा इलाका फतेह किया, जीत के जम्मू कश्मीर की सरहदें जो उनके साथ जोड़ी। और 82,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका था हमारे जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर की जो सरहदें थी वो 5 मुल्कों के साथ लगती थी। हम मुल्क ही बोलेंगे क्योंकि चाइना एक तरफ, दूसरी तरफ रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, जब तक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय नहीं हुआ था। 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। और उसके बाद जम्मू कश्मीर ने स्टैंड स्टिल जो अपनी पोजीशन रखी कि इंडिया के साथ भी हम वैसे हैं, पाकिस्तान के साथ भी हम वैसे हैं, क्योंकि चॉइस थी, अंग्रेजों ने चॉइस दी थी हर एक प्रिंसली स्टेट को कि या तो वो भारत के साथ मिल जाए या पाकिस्तान के साथ मिल जाए या वो
खुद इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार रहे। जी। तो महाराजा हरि सिंह जी ने अपना जो फैसला वो ये रखा कि वो खुद मुख्तार रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब हमला किया कबाइलों के थ्रू, तो कबाइलियों के थ्रू जब हमला किया, कश्मीर में कबाइली घुस गए, जो हालात वहां पे बन गए, तो महाराजा के पास कोई चॉइस नहीं रही। एक सुलझे हुए महाराजा ने फैसला यही किया कि जो हिंदुस्तान के साथ मिलना ही बेहतर है। तो 3 कंडीशंस पे महाराजा ने तब 1947 में 27 अक्टूबर 1947 में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और टेलीकम्युनिकेशन। तो उसके बाद जो महाराजा की रजीम खत्म हो गई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलग से बना, अलग से फ्लैग बना, हमारे सदर रियासत रहे। फिर उसके बाद हालात जैसे जैसे तब्दील होते गए, तो पहले तो कुछ साल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अलग से थे, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जम्मू कश्मीर में लगता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फिर प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर, उसके बाद सदर रियासत से गवर्नर, और आज की डेट में हम पूरी तरह जो है हिंदुस्तान के साथ हमारा विलय हो गया। तो बहुत अच्छा डिसीजन था महाराजा का, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करके हमें भारत के साथ जोड़ा। और हम भारत के साथ साथ हम भी, हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो भी तरक्की कर रहा है। आपने कहा कश्मीर को 75 लाख रुपए में खरीदा, किसने खरीदा, किससे खरीदा? ये जब अंग्रेजों और पंजाब की लड़ाई हुई पंजाब में, तो सिख हार गए उस लड़ाई में। तो अंग्रेज क्या करते थे कि जिस स्टेट के साथ, जिस रियासत के साथ वो लड़ते थे या लड़ाई होती थी, पहले तो वो कहते थे या तो सरेंडर करो या हमसे लड़ाई करो। जी। इस तरह से, जैसे ईस्ट इंडिया पहले कंपनी आई, फिर ब्रिटिश रूल आया, तो जैसे उन्होंने वार इंडेमनिटी होती थी कि वार इंडेमनिटी की हमारा इतना खर्चा हुआ, तुमने लड़ाई की हमारे साथ, या हमें तुमसे लड़ना पड़ा, ये वार इंडेमनिटी है, तो ये आपको पे करना पड़ेगी। तो वो वार इंडेमनिटी जो थी वो 75 लाख रुपए थी। उसके बदले कश्मीर जो था वो महाराजा गुलाब सिंह को मिला। इसके अलावा ऐसी, जब भी हम किसी से चर्चा करते हैं तो सुनने में ऐसा आता है कि महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। कोई ऐसी आपके पास जानकारियां हैं कि उनके साथ कब से षड्यंत्र शुरू हुआ, या क्यों शुरू हुआ, या षड्यंत्र रचा गया या नहीं रचा गया? महाराजा हरि सिंह एक पढ़े लिखे राजा थे जी। इनकी स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल से हुई थी। इनकी जो पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया थी, मेंटल पर्सनैलिटी भी इनका कोई मुकाबला नहीं था। लोग इनको महाराजा नहीं, इनको भगवान मान के चलते थे। आज 75 साल हो गए, 75 साल के बाद भी मेरे को लगता नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी रियासत में लोगों ने, डेमोक्रेटिक मुल्क में लोगों ने ये मांग की हो कि हमें छुट्टी दे दो, महाराजा के ऑनर में, महाराजा के इज्जत में के लिए हमें छुट्टी दे दो। ऐसी कहीं भी की सुनने को बात नहीं मिलती पूरे वर्ल्ड में। ये एक पहले महाराजा हैं जिनकी 1926 में ये महाराजा बने सॉरी। उसके बाद 47 में इनका राज जो था कंप्लीट हुआ। उसके बाद एग्जाइल, हम बोलेंगे कि एग्जाइल हुआ। फिर 62 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनको जो ऑनर, जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, वो कभी नहीं मिली, ना किताबों में, क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी रूल रहा। कश्मीरी रूल में जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, कश्मीरी जो रूलर्स जो थे वो जो मनमानी, जो चाहते थे वैसा करते थे, मनमानी करते थे। और महाराजा को हर जगह पे उनकी बात को दबाया जाता था। जैसे कि उनकी ना किसी किताब में कभी उनको किसी कोर्स में उनका जिक्र आया। हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अगर कोई बात पहुंचाते हैं तो हम थ्रू बुक्स, थ्रू मैसेजेस, ये एक हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक अगर बात पहुंचती है तो वो पहुंचती है किताबों के जरिए। लेकिन किसी किताब में महाराजा कोई जिक्र नहीं होता। रीज़न ये था कि यहाँ पे जो शासन था वो कश्मीरी शासन था। अब हालात बदले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा है लोगों की आवाज़ को, जो दबी हुई आवाज़ थी
काफी अरसा से लोगों की ये मांग थी कि महाराजा के ऑनर में एक छुट्टी की जाए। छुट्टी ये नहीं है कि छुट्टी करके लोग घर में बैठना है या एंजॉय करना है घर में बैठ के। छुट्टी ये है कि एक वो शख्सियत जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, क्योंकि एक ही हाथ में कलम थी, और वो कलम चलाने वाला जो दिमाग था वो इतना रोशन दिमाग था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। आज हम जम्मू कश्मीर के लोग हम इस बात से बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम आज हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। जो तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है, आज वो जम्मू कश्मीर भी वही तरक्की कर रहा है। कश्मीरी शासक यहाँ पर रहे, कश्मीरी शासक षड्यंत्र के तहत यहाँ शासक बने या फिर अपने योग्यता की वजह से? देखिए, 1930 की बात है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में जी। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट्स के सभी महाराजा को बुलाया गया। सभी राजा महाराजा को बुलाया गया जब, तो महाराजा हरि सिंह जी भी गए, एंड ही वॉज हेडिंग ऑल दोज प्रिंसली स्टेट्स जो वहां पे मौजूद थी जी। तब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों से पूछा कि हाँ जी, व्हाट डू यू से, और आप क्या कहना चाहते हो अबाउट योर राइट्स, हाउ टू सेटल योर फ्यूचर। तो महाराजा ने एक बुलंद आवाज में बोला कि नो, वी पीपल आर मैच्योर इनफ टू गेट अवर इंडिपेंडेंस, और हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। इस बात से अंग्रेज नाखुश थे। उसके बाद उनका एक षड्यंत्र रचा गया महाराजा के खिलाफ। अब्दुल कादिर नाम का एक कुक उसको तैयार किया गया, उसको प्लांट किया गया कश्मीर में उसने ऐसा माहौल बनाया कि महाराजा के खिलाफ एक म्यूटनी तक का माहौल बन गया। और उस माहौल को आगे चलाने वाले आपने देखा है टाइम टू टाइम जो आई हैं फैमिलीज, एक फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, वो ये आगे चली है। और महाराजा जिन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, जिन्होंने प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कंपलसरी की, जिन्होंने अनटचेबिलिटी खत्म की, जबकि हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी का तब खत्म करने का सोच भी नहीं सकता था कोई, जम्मू कश्मीर में उससे पहले खत्म हुई। चाइल्ड मैरिज खत्म की महाराजा ने। ये हम रणवीर कैनाल जो देखते हैं अखनूर से जम्मू, जो कैनाल जारी है अरसपुरा तक, ये कैनाल जो महाराजा ने बनाई। प्रताप कैनाल अखनूर से जोड़ियां की तरफ जाती है, वो महाराजा ने बनाई। SMGS हॉस्पिटल, अगर आप वहां जाएंगे, और जीएमसी हॉस्पिटल में आप जाइए, दोनों में फर्क देखिए कि फर्क क्या है। कि अगर आप SMGS हॉस्पिटल में किसी वार्ड में हैं, आपको वेंटिलेशन भी है, आपको सनलाइट भी है, आपको सब कुछ है, लेकिन जीएमसी में वैसा नहीं है। ये महाराजा ने SMGS हॉस्पिटल बनाया, महाराजा ने स्कूली इदारे बनाए, कॉलेजेस बनाए, रणवीर स्कूल, देन ये महाराजा हरि सिंह हाई स्कूल ये बना है इधर। फिर कश्मीर में कॉलेजेस बनाए, मतलब कि उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। उन्होंने हल पकड़ के खेत पे हल चलाई और ये मैसेज दिया कि जो है जमीन तब है जब आप खुद हल चला रहे हो, जमीन से अनाज तब निकलेगा जब आप खुद हल चलाओगे। आप किसी को बोलोगे हल चलाओ, या लेबर को बोलोगे हल चलाओ, तो आप खुद ऐसे बैठोगे, वो ठीक नहीं है। तो ये उन्होंने एक मैसेजेस दिए लोगों में। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भी हुआ, आज जिस दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, जब गुजरते आए, अब धारा 370 को हटाया गया है तो वापस से वो लोग जो हैं वो ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे बीच में जो 70 साल का टाइम पीरियड, 75 साल का टाइम पीरियड गया, तो इन लोगों को जो कष्ट दिए गए हैं इसी कारण दिए गए हैं। ये महाराजा हरि सिंह जी को मानते थे। देखिए, जो महाराजा हरि सिंह जी के सपना तो यही था कि वो एक इंडिपेंडेंट शासक रहे, हमारा जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहे। उसके लिए उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का भी शुरुआत की,
स्टेट स्टेट का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कि जो लोग जम्मू कश्मीर के हैं उनकी एक अलग शनाख्त होनी चाहिए, कि बाहर का और घर का दोनों में फर्क ये होगा कि जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा तो वो घर का है, जिसके पास नहीं होगा तो वो बाहर का है। फिर उन्होंने टेनेंसी एक्ट लाया। टेनेंसी एक्ट भी लोगों के वेलफेयर के लिए लाया। महाराजा की ख्वाहिश जो थी वो बहुत ठीक थी, लेकिन उसके बाद जैसे हालात के साथ समझौता जिसको आप कह सकते हैं वैसा भी किया उन्होंने, लेकिन वो भी एक रोशन दिमाग रखते हुए किया। आज जम्मू कश्मीर जो है अपने आप को महफूज समझता है हिंदुस्तान के साथ, अपने आप को खुश समझता है। आज हमें हर जगह हमारे बच्चों को, हमारे जो हर फील्ड में हमें मौका मिलता है आगे बढ़ने का। अगर इसी तरह हम अगर पाकिस्तान पर नजर डालें, क्योंकि चॉइसेस दो थी, जहाँ इंडिया या पाकिस्तान, महाराजा की चॉइस थी इंडिपेंडेंट, तो बाद में चॉइस जो थी भारत बनी। तो आज पाकिस्तान पे अगर हम नजर डालें तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बड़े बुरे बुरे हालात जिसको हम कह सकते हैं। वहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल का अरसा नहीं निकाल सकता। वहाँ पे हमेशा कू होता है, वहाँ पे जनरल जो होता है मिलिट्री रूल चलता है। तो आज हम इतने ये सिर्फ महाराजा हरि सिंह की बदौलत आज हम ऐसे मुकाम पे हैं, ऐसे हालात में। अंग्रेजों ने ही उनके पीछे षड्यंत्र रचने की शुरुआत की और उसका हथियार उन्होंने कश्मीर के लोगों को बनाया। ये पाकिस्तान से ही आए थे। देखिए, जब कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई एक बंदा नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये होता है मोर देन 2 और 3, तभी कॉन्स्पिरेसी होती है। तो वो जो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में महाराजा को किसी तरीके से हटाना था, महाराजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और महाराजा को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन वो आज 75 साल के बाद, वो कहते हैं ना नेचर प्लेज इट्स रोल, 75 साल के बाद आज जब महाराजा के ऑनर में एक छुट्टी हुई, लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो ये महाराजा को एक बहुत बड़ा ट्रीट है कि सच्चाई मर नहीं सकती, सच्चाई जिंदा रहती है। ये जश्न कश्मीर में नहीं हमें दिख रहा। देखिए, कश्मीर में जश्न, देखो जम्मू और कश्मीर को कश्मीरियों ने डिवाइड किया। अगर हम जितने भी लीडर्स देखें, वो जम्मू जब होते हैं कुछ और बात करते हैं, जब वो कश्मीर जाते हैं तो उनके अल्फाज बदल जाते हैं, लहजा बदल जाता है बात करने का। तो यही लहजा, ये बातचीत उनकी जो है, ये वेज क्रिएट करती गई जम्मू के लोगों और कश्मीर के लोगों में। ये छुट्टी की बात छोड़िए, महाराजा की बात छोड़िए, कुछ भी बात हो, अगर आम का पेड़ जम्मू में लगाएगा कोई तो कश्मीरी आम का पेड़ नहीं लगाएगा, कुछ और लगाएगा। ये हालात अलग से हैं कि जो जम्मू चाहता है वो कश्मीरी नहीं चाहता, जो कश्मीरी चाहता है वो जम्मू वाला नहीं चाहता। और ये देन है सिर्फ लीडरों की। ये जो लीडर है, इनकी जो सोच बनी, ये अंग्रेजों ने बनाई है, इनकी खुद की है? नहीं, सोच इनकी, होता क्या है, अब हमारा जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में पाकिस्तान एक तरफ, इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम इसको कहते हैं। जम्मू जो इंडिया है वो सेकुलर है। अब जो कश्मीरी आवाज जो है वो कम्युनल आवाज निकालते हैं कश्मीरी लीडर्स और कश्मीरी कुछ लोग, हम सभी नहीं, कोई 10-15-20% लोग, वो कम्युनल आवाज जो है वो उठा के पाकिस्तान के फेवर में जो बात करते हैं। और इसीलिए वही जो कम्युनल लोग हैं महाराजा के खिलाफ भी बात करते हैं और इस छुट्टी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते हैं। मतलब ये सारी कॉन्स्पिरेसी काफी लंबे समय से चल रही है। लेकिन इसमें एक बात ये भी आती है कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो अयाश किस्म के राजा थे। इसमें कोई सच्चाई है? महाराजा हरि सिंह, देखो अयाश कौन होता है? अयाश हमेशा एक अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, विजनरी आदमी, फोर साइटेड आदमी कभी अयाश नहीं होता। और महाराजा वो जो बोलते थे, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस।
कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं पैदाइश तो राजपूत फैमिली में हुई है मेरी, लेकिन बतौरे महाराजा मेरा कोई धर्म नहीं। मेरा धर्म सिर्फ वो है इंसाफ, लोगों को इंसाफ देना। और ये बात किसी राजा के मुंह से, किसी लीडर के मुंह से नहीं हम सुन पाते, जो महाराजा ने तब ये बात बोली थी। उस राजा के बारे में कोई बोले कि ये अयाश राजा, या उसके उसके खिलाफ कोई ऐसी बात बोले, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। महाराजा हरि सिंह जैसा राजा ना पैदा हुआ ना होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज 75 साल के बाद लोगों ने, ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी नहीं थी, ये लोगों की मर्जी थी। जुलूस जल्द से लाठियां खाई लोगों ने, मारे खाई, जेल में गए, अंदर हुए, और लोगों ने ये प्रेशर बनाया, ये हालात बनाए कि आज एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा, और ये आज छुट्टी उन्होंने दी है। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कट गई, ब्लैक डे की छुट्टी कट गई, लेकिन महाराजा की छुट्टी मिलना, और वो प्रेशर था लोगों का। लोगों ने ये बता दिया कि हम राजा को, ये हमारे लिए राजा नहीं था, हमारे लिए भगवान था, और हम उसको दिल से चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने रॉयल फैमिली के बंदों की साथ नहीं लिया, ना बेटियों का साथ लिया, ना उनके पोतों का साथ लिया, ना अगली जनरेशन का साथ लिया। लोगों ने खुद, एक एक आदमी घर से निकल के, औरतें, बच्चियां, बुजुर्ग, और वो जो म्यूनसिपल, ये जो छुट्टी आज हुई है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये छुट्टी पिछले 8-10 साल से मना रही है कि महाराजा के जो बर्थडे की छुट्टी उन्होंने वो सेलिब्रेट करते हैं, और वो छुट्टी डिक्लेयर उन्होंने कब से की है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि महाराजा के ऑनर में कुछ तो ऐसा है जो उसमें थी शख्सियत, और उनकी आत्मा आज भी इधर है। उनकी डेथ बाहर हुई, लेकिन जब उनकी अस्थियां लाई गई, लोगों की अस्थियां, जो हम हिंदू, हमारे शास्त्रों के हिसाब से जब हमारे हिंदू किसी की डेथ होती है तो हमारी अस्थियां उठा के हम गंगा में प्रवाहित करते हैं। लेकिन महाराजा की अस्थियां जो हैं, ये उनकी डिक्लेरेशन थी, लास्ट में विल थी कि मेरी अस्थियां जो हैं तवी घाट में वहां पे प्रवाहित की जाए। तो महाराजा की अस्थि वो तवी में, यही कारण है कि वो इतना प्यार करते थे जम्मू कश्मीर से, उनके लिए जम्मू कश्मीर वो दिलो जान से प्यार करते थे कि आखिर में अपनी अस्थियां तक उन्होंने यहाँ भेजी। यही कारण है कि किताबों में उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, बच्चों को नॉलेज नहीं है, हमें भी नहीं पढ़ाया गया, किसी को भी। अब यहाँ तो हमें लगता है कि आपने भी ना जाने कहाँ से ये एजुकेशन हासिल की है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं दिल से राजा को, अगर आप उधर कैमरा घुमाएंगे, ये पिछले, जब से मैं वकालत में हूँ, ये मेरा फोटो, मैंने किसी नेता का फोटो नहीं लगाया, मैंने किसी भी लीडर का फोटो नहीं लगाया, सिर्फ महाराजा हरि सिंह का बड़ा पुराना फोटो है, और साथ में उनकी गद्दी रखी, गद्दी का फोटो भी लगाया। और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये भी महाराजा का फोटो। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे दिल में बसे हैं महाराज, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने सोच रखी थी लोगों के लिए, तो उसको देख के हमारे लिए, हमारे दिल में भी उनके लिए उतनी ही जगह है। और आज हम सब का, मीडिया का, हर एक का जो है साथ मिला, और महाराजा की छुट्टी डिक्लेयर हुई। आज हम जम्मू वासी आज उनका जश्न, उनका जो है बर्थडे का जश्न मना रहे हैं। रात को 12 बजे केक कटना है वहाँ पे पुल पे, और उसके बाद कल जगह जगह सम्मेलन होंगे, लड्डू बांटे जाएंगे, धाम की जाएगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील लेवल पे महाराजा का ये जश्न होगा। और ये देखें, ये लोग अपने तौर पे कर रहे हैं, इसके लिए कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, क्योंकि लोग खुद से पैसे इकट्ठे करके। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने बात की अभी कि वो कुछ एलिगेशंस हैं कि अयाश थे। अगर अयाश होते तो ये जनता जनार्दन होती है, सब जानती है। अगर ऐसा होता तो ये लोग अपने पैसे खर्च करके महाराजा के जश्न मनाते। ये जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने इतना लंबे समय तक षड्यंत्र रचा, अभी ये बाज नहीं आ रहे हैं, लगता है इनको लोग वापस सत्ता में लेकर आएंगे। इनका टाइम तो अभी खत्म हो चुका है, सत्ता तो बड़ी दूर की बात है।
और षड्यंत्र इन्होंने जो रचने थे वो भी टाइम खत्म हो गया। आप देखिए, मैंने पहले पहले ही बोला आपको कि नेचर जो है ना, नेचर प्लेज इट्स रोल। जो कुदरत जब अपनी करवट बदलती है तो ये कुदरत की करवट है। महाराजा हरि सिंह जी, जिनका सब कुछ दबा दिया गया जमीन के नीचे, आज वो कैसे बाहर आए और उनका जो जन्म दिवस छुट्टी के तौर पे डिक्लेयर हुआ। आज हमारे हाई कोर्ट में भी छुट्टी का नोटिस आ गया कि हाई कोर्ट में भी छुट्टी होगी। और ये आपके सामने लोगों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है सबको कि पूरे दिलो जान से महाराजा का बर्थडे सेलिब्रेट करें। जो उनके बताए हुए मार्ग हैं उन पे चलें। जो उन्होंने अपने कुर्बानियां दी हैं उनको याद करें और संगठित रहें। जम्मू कश्मीर को और उज्जवल बनाएं, जम्मू कश्मीर का भविष्य को और सुधारें। यही मेरा संदेश है। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो हमें लगता है कि अब आप जान ही गए होंगे कि महाराजा हरि सिंह कौन थे और लोग क्यों उनसे इतना प्रेम करते हैं। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और ये षड्यंत्रकारी, जिसमें कश्मीर के कुछ लोग और अंग्रेज और पाकिस्तान के कुछ लोग, इन लोगों की मिली भगत से उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और उस षड्यंत्र का परिणाम यह है कि 75 साल लोगों को वो भोगना पड़ा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन लोगों का समय, षड्यंत्रकारियों का समय समाप्त हो गया है। सेलिब्रेशन जो है वो मनाया जा रहा है, कल भी सेलिब्रेशन चलता रहेगा। लेकिन इसके ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें, आपको इस बारे में जानकारी थी या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता होते हैं इजाजत। नमस्कार।